बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस दावे के साथ जो उन्होंने कहा है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा, जी हाँ, एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महाराजा सुहेलदेव समाज का पूरा समर्थन मिलेगा। इस बयान के बहाने अखिलेश यादव ने राज्यभर वोटों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। इससे वोट बैंक का पूर्वांचल का जो वोट बैंक है उस पर खास असर पड़ेगा। बता दें आपको कि बताया भी जाता है कि सपा मुखिया के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पलटवार भी किया है। सुबह सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि सपा महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। जब उनके पास सत्ता थी तब महाराजा सुहेलदेव राजभर याद नहीं आए। सपा पहले अपने पोस्टर बैनरों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो लगाकर सम्मान करे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे। इससे राज्यभर वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी की जा रही है, जिसका पूर्वांचल में खासा असर देखने को मिल रहा है। सुबह सपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। अखिलेश यादव का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए एक राजनीतिक दांव हो सकता है, जिससे कि वह राज्यभर वोटों को अपनी तरफ खींच सके। इससे सपा को पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि सुबह सपा और अन्य दल इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, जहां सपा और बीजेपी दोनों ही दल महापुरुषों और प्रतीकों को अपना राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। राज्यभर वोटों का पूर्वांचल में खासा असर है और अखिलेश यादव का ये बयान भी इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। सपा को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। सपा मुखिया के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पलटवार किया है। सुबह सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि सपा महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। जब उनके पास सत्ता थी तो महाराजा सुहेलदेव राजभर याद नहीं आए और अब सपा पहले अपने पोस्टर बैनर्स पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो लगाकर सम्मान करें। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका भी। शशिकांत जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2027 में अगर हमारी सरकार बनती है तो महाराजा सुहेलदेव की एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी और वो भी गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से देखती है? देखिए, अखिलेश यादव जी सरकार में रहे, मुलायम सिंह यादव जी सरकार में रहे, तब तो इन लोगों को याद नहीं आया। रिवर फ्रंट बन रहा था तब भी याद नहीं आया, क्योंकि रिवर फ्रंट में तो कुछ और ही चल रहा था इन लोगों के सरकार के टाइम में। तमाम इंजीनियर जेल में भी हैं। जिन इंजीनियरों ने वहां घपलेबाजी की और सरकार को पैसे जमा किए, सरकार ने पैसे वसूली की इंजीनियरों के जरिए, तो वो सब तो जांच के जरिए सब पूरा भारत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और उत्तर प्रदेश भी देख रहा है। जहां तक बात है सुहेलदेव जी का, तो इन्होंने कभी भी, जब तक इनकी सरकार रही तब तक तो सालार गाजी, जिसको राजा सुहेलदेव जी ने उसको मार गिराया था, जो गजनवी का सिपा सालार था, तो इन्होंने सालार गाजी का मेला लगवाते रहे, हमेशा उसका महिमा मंडन करवाते रहे। जब योगी सरकार ने सालार गाजी के नाम पर लगने वाले मेलों को बंद कराया है और
हमारी हमारी सरकार भी और हमारी पार्टी भी और हमारे सहयोगी जो पार्टी हैं, जो हमारे डीए गठबंधन में हैं, वो पार्टियां भी जब सुहेल देव जी के हम उनके गुणगान कर रहे हैं, तब इनको याद आ रहा है कि सुहेल देव जी का महिमा मंडन करना अब जरूरी हो गया, क्योंकि ये तो जातिवादी राजनीति करते हैं। तो जात, इनके आंख पे जात का चश्मा चढ़ा हुआ है, जातिवादी एंगल से ये उसको, इस प्रकरण को, इस बात को उन्होंने प्रदेश की जनता के सामने रखा है। इनका एंगल टोटली, संपूर्ण रूप से जातिवादी चश्मे से देखा हुआ, ये देख करके बोला हुआ यह बयान है कि हम उनकी मूर्ति लगाएंगे। जी, तो ठीक है। इस वक्त हमारे साथ चलिए जगदीश जी भी जुड़ेंगे, लेकिन क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है शशिकांत जी कि जातिवादी चश्मे से देख रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? उसका कारण यह है ना कि इनकी राजनीति का एक एक कदम, एक एक जो चाल है वो सब जातिवादी है, पर या तो परिवारवादी है या जातिवादी है। और जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करके ये लोग सफल रहे हैं। 3-3 बार ये लोग, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे और ये लोग राज करने में सफल रहे, शासन सरकार बनाने में ये लोग सफल रहे। तो इनके तो मुंह लगा हुआ है, ये उसको उसका सुख भोग चुके हैं ना, ये जातिवादी राजनीति करके और परिवारवादी राजनीति करके। हालांकि इनको यह बात मालूम नहीं है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलता है। अगर मालूम होता तो ये जातिवादी एंगल से बयान नहीं देते। करिए, आप अपने कार्यालय में लगाइए, सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाइए, वहाँ अपनी पार्टी के जातिगत का अगर राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, ये जाति का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? जातिगत जनगणना की बात आप लोग करने लगे। हम तो सबका साथ सबका विकास, जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप उसका ऐलान नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो और ये एक चीज पर दूसरों पे आरोप लगाना कि जाति के आधार पर ऐसा कर रहे हैं या धर्म के आधार पर ऐसा कर रहे हैं, वो कहाँ तक का जायज है? देखिए नेहा जी, इस देश में जातिवादी राजनीति के जनक ये लोग मुलायम सिंह और लालू यादव, यही लोग जो है जनक रहे हैं। तो ये जातिवाद में इतना आगे देश को लेकर चले गए कि आज जो है जब भी ये उंगली उठाते हैं, जब भी ये मुंह से बोलते हैं, तो इनके मुंह से वही बातें फूटती हैं। तो देश का जो माहौल बनाने में आज राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं, जाति जनगणना जाति जनगणना की पिछले कई वर्षों से। तो जो देश का एक माहौल जब बन जाता है, तो ये बातें जब जनता में से आने लगती है, तो हमारी पार्टी और हमारी सरकार को लग रहा है कि भाई जनता में से अब ये बात इतनी फैल गई कि जनता में से आ रही है, तो जनता की बात सुनना हमारे लिए भी आवश्यक है। ठीक है, जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी, देखिए अब ये क्यों कहना पड़ रहा है, या ये नौबत क्यों आई कि अब ये अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में अगर हमारी सरकार बनती है तो गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेल देव की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किसी को क्या दिक्कत क्या है? अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हम प्रतिमा लगाएंगे तो इसमें दिक्कत किसी को क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जाति के आधार पर आप लोग बांटने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जनक है जातिगत बांटने के आधार पर, मतलब जातिगत आधार पर बांटने के जनक हैं आप लोग। मुलायम सिंह यादव ने एक शुरुआत की। तो ये उनका कहना है, तो किसी का मुंह थोड़े बंद किया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती, जातिवाद की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने कभी जात के नाम पे कोई राजनीति नहीं की है। समाजवादी पार्टी जो महापुरुष हैं, जो देश के महापुरुष रहे हैं, उनकी अगर प्रतिमा स्थापना की बात करती तो उसमें बुराई क्या है? और कौन से महापुरुष की स्थापना करेंगे आप उनकी प्रतिमा की? जिसकी समझ में आएगा, हमारी सरकार आएगी, जिसको हम लोग चाहेंगे उसकी प्रतिमा स्थापित करेंगे। नहीं, सवाल तो वही है ना कि महाराजा सुहेल देव की ही प्रतिमा क्यों? बाकी भी तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने महापुरुष रहे हैं, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, उनकी क्यों नहीं? उनकी भी स्थापित करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। किस किस का करेंगे? अब ये थोड़ी बताएंगे हम आपसे, एक लिस्ट थोड़ी जारी करेंगे। अभी सुहेल देव महाराज जी की कहा है तो उनकी स्थापित करेंगे। जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है
वही उसी बात पे हम कहा ये भी जाए कि राजभर के वोटों पर नजर है अखिलेश यादव की। अच्छा, हमारी नजर है, राजनीतिक दल है, हम तो इसमें बुराई क्या है? हमारी तो नजर मतलब आप अगर ये मानते हैं कि राजनीतिक स्टंट है प्रतिमा क्या लगाना? राजनीति में कोई चीज, सब राजनीतिक दल हर काम जो है राजनीति के हिसाब से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमको सत्ता नहीं चाहिए, और सत्ता के लिए हर गलत काम करने को तैयार रहे। हम सत्ता के लिए नहीं, हम परिवर्तन के लिए आए। गलत काम से तात्पर्य? गलत काम से मतलब? गलत काम से मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो वो कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करते। भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, कहते हैं हम सत्ता के लिए नहीं, और सत्ता के लिए वोटों की लूट भी करते हैं। इस तरह से अभी भाई इलेक्शन में किया है, देख लीजिए लोकतंत्र में क्या है। तो मतलब ये भी आपका राजनीतिक कदम है ना? क्या चीज? ये जो आप कह रहे हैं प्रतिमा लगाएंगे महाराजा सुहेल देव की और गोमती रिवर फ्रंट पे लगाएंगे, महाराजा सुहेल देव और उनके प्रति पार्टी का सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है। जो देश की आजादी से लेकर हर समय महाराजा सुहेल देव ने देश के लिए समर्पण और बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए उनको उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का काम है, राजनीति का काम नहीं है। महापुरुष है, उनकी प्रतिमा लगाना क्या गलत है? क्या लगाएंगे हमारी सरकार बनेगी तो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। किसी भी महापुरुष का मूर्ति लगाना गलत नहीं है, सम्मान होना चाहिए। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सुहेल देव जी की मूर्ति जो है सपा के कार्यालय के सभी दफ्तरों में भी लगना चाहिए, उनके कार्यालय के अंदर भी उनकी मूर्ति रहना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, रहना चाहिए, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। बुराई कहाँ है? राजनीतिक एंगल से, राजनीतिक एंगल से देखना बुराई है, राजनीतिक एंगल से केवल सोच रखना यह बुराई है। भाई सबका सभी महापुरुषों का सम्मान करिए। चुनिंदा समय पे चुनिंदा जब माहौल देख करके कोई बात कहना, तो ये तो देश देख रहा है। आप एक आध उदाहरण है कि आज देखिए जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है, कभी जब मायावती ने लोहिया जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, तो मायावती शासन में जाते जाते, सत्ता हाथ से जाते जाते वो अंबेडकर के नाम पे कोई नाम रख करके चली गई। अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क रख दिया। ठीक है भाई, रख दिया। एक ब्राह्मण का महिमा मंडन हो गया, ज्यादा हो गया, तो पीडीए से ब्राह्मणों को, सवर्णों को बाहर निकाल दिया। केवल पीडीए की बात हो रही है केवल। और ब्राह्मण एक पत्रकार मिल गया तो उसको अपमानित कर दिया अखिलेश यादव जी ने। भाई ये सब नहीं होना चाहिए ना। आप सबका सम्मान करिए, सभी करिए, सुहेल देव जी का भी करिए और अन्य महापुरुषों का सबका सम्मान करिए ना, सिर्फ एक का ही क्यों? और देखिए ये सुबह सपा के जो मुख्य प्रवक्ता है वो भी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी का सम्मान ही करना चाहती है तो अपने पोस्टर और बैनर जो लगाती हैं उसके अंदर उनको जगह दीजिए, महाराजा सुहेल देव को जगह दीजिए, वहाँ उनके पोस्टर लगाइए। ऐसा है ना, हम सुभाषपा के कहने थोड़ी चलेंगे। हम अलग राजनीतिक दल हैं, हमको क्या करना है, हमको उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। उनकी सलाह की किसी की हमको आवश्यकता थोड़े है। बिन मांगी सलाह ना हम किसी को देते हैं न लेते हैं, ठीक है ना। ये सलाह वो अपने पास रखें। नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, फिर स्वामी विवेकानंद की फोटो लगा दीजिए, उनकी प्रतिमा लगा दीजिए, वो क्यों नहीं लगवाते? भगत सिंह की बहुत महापुरुष है, भगत सिंह है, उनकी लगवा दीजिए। सुभाष चंद्र बोस है, उनकी लगवा दीजिए। महापुरुष तो बहुत है, रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी लगवा दीजिए। ऐसा है ना, ये हमारा काम है, हम किसकी लगवाएंगे किसकी नहीं लगवाएंगे। नहीं, आपने कहा ना हर काम हम राजनीति के लिए करते हैं, हम राजनीतिक पार्टी है, तो मतलब राजनीति कर रहे हैं हम। आपके नाम लेने में काम तो आपके कहने से थोड़ी काम करें। नहीं सर, हमारे कहने से मत करिए, सुभाष सपा के कहने से मत करिए। कम से कम ये तो बताइए कि महापुरुष एक ही तो थोड़ी ना है, बहुत सारे महापुरुष हैं, फिर एक का नाम क्यों, एक की प्रतिमा क्यों? तो ये आप उसका अर्थ लगाते रहिए, उसका अर्थ लगाते रहिए आप लोग। एक ही का क्यों लगा रहे हैं? मतलब फिर तो हम लगाएंगे सर, जनता भी लगा रही है ना कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए एक खास वर्ग का। हम मंदिर के पुजारी थोड़े हैं, हम राजनीतिक दल हैं
और हाँ। हम जो भी काम करते हैं राजनीति के लिए करते हैं। समझ रही ना मैडम? जनता का हित हो या ना हो, राजनीति होनी चाहिए। जनता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। जो जन कल्याण के लिए ये भारतीय जनता पार्टी करती है, और उनके जैसे सोहेल देव जैसी पार्टियां ये सब जनता जन कल्याण का कोई काम नहीं करती, और इसी तरह फालतू की बातें करते हैं कि इनकी ये लगाइए, इनकी वो करिए, ये करिए, वो करिए। आपको क्या करना है तय करिए कि आपको क्या करना है। आपको जो करना वो नहीं कर रहे, हमको क्या करना है मेरे ऊपर आप नजर लगाए हुए। हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश की जनता है, और उसकी भावनाओं को उसके अनुसार वो क्या उसकी भावनाएं उसके अनुसार हम काम करते। कैसे तय होगा ये, कैसे तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ है? क्या तय होगा? अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 256 विधानसभाओं में मैंने भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को हराया है। उसके बाद आपने नहीं देखा उपचुनाव भी तो हुआ है उसके बाद? एक विधानसभा में मैडम पूरे प्रदेश का मैं तय करिए, और इन जो उसके बाद हुआ है ना, वो पूरी 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 की पूरी जो है ना, भाजपा ने वोटों की लूट की है। समझ रही है ना? और जब आम चुनाव का जिक्र करिए, और जब आम चुनाव आएगा ना 27 में, तो ये हवा में उड़ जाएंगे सब पीडीए की ताकत के सामने। ये सब हवा में उड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन। नहीं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की तो आप बात करते हैं, सवर्णों की बात कौन करेगा? सवर्णों की बात कौन करेगा? हम सर्व समाज की बात करते हैं, आप लोग सवर्ण, बैकवर्ड और पिछड़ा बात करते हैं। हम लोग तो जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हम तो उसी की बात कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, हम कहते हैं बाकी तो पीडीए में आ गए, लेकिन बाकी उनका जिक्र नहीं करते हैं आप। कौन बाकी? सवर्णों का जिक्र कौन करेगा? समाज में मैडम एक शोषित वर्ग होता है और एक शोषण करता होता है। तो हम शोषित वर्ग के साथ हैं, जो सामंतवादी शक्तियां इनके खिलाफ। ठीक है, क्या कहेंगे शशिकांत जी? ये कह रहे जो शोषित होता है हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ ठीक है, शोषित औरंगजेब भी था तो उसके साथ ये लोग खड़े हैं, और शोषक थे जो राणा सांगा जो है अपना 80 घाव कटाकर देश की रक्षा किए, तो वो शोषक हो गए, तो उनके खिलाफ हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, एक दो चीजें और हैं। इन्होंने ठीक कहा कि हम लोग राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के हिसाब से राजनीति करते हैं, हम कोई मंदिर के पुजारी नहीं है। देखिए अभी जात जनगणना ये लोग चिल्लाते रहे हैं पिछले एक दशक से देश में। अब जो है जाति जनगणना जब होगी, और जब मुसलमानों के पसमानदा समाज की जाति जनगणना होगी, तो देखिएगा यही लोग पलट जाएंगे कि जाति जनगणना अब गलत हो रहा है, अब मुसलमानों का जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों में पसमानदा समाज जो है, जो भी उसमें गरीब लोग हैं, वो उनको लाभ मिल जाए। तो इनका बहुत सेलेक्टिव है। ये सही कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं, समय समय पर बदल भी जाते हैं। आज इस एंगल से राजनीति करेंगे, कल उसी को बदल के दूसरे। देखिएगा जब मुसलमानों की जनगणना होगी तो यही लोग चिल्लाएंगे कि यह गलत हो रहा है, और अभी पिछले 10 साल से लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनगणना में कह रहे हैं कि उड़ा देंगे। भाई 2014 में भी आपने उड़ा दिया था, 2019 के लोकसभा में उड़ा दिया था, 17 के विधानसभा में उड़ा दिया था, 22 के विधानसभा में उड़ा दिया था, और अभी जो उपचुनाव 2024 के मामले में भूले जा रहे हैं। ठीक है, 2024 का लोकसभा के आम चुनाव जो पूरे देश में हुआ है, उसमें आपको हमने लगड़ा कर दिया है। बैसाखी पे आप खड़े हो 240, और उत्तर प्रदेश में 256 विधानसभाओं में आप आ रहे हो, 2 से सीटें जीत गए आप बाई इलेक्शन में जबरदस्ती सत्ता के दुरुपयोग करके। तो उससे जो है आप 2024 की हार को नहीं दूर कर सकते, जो आप 256 विधानसभाओं में आ रहे हो। और आगे आने दीजिए आम चुनाव 2027, आपका पुरसा हाल नहीं मिलेगा। बात हमारी पूरी कर लीजिए। बेरोजगारी सुन लीजिए, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जिस तरह से दलितों का शोषण, उत्पीड़न, जिस तरह से आप कर रहे हो ना, आपका कोई पुरसा हाल नहीं मिलेगा। नहीं, वही तो जवाब मेरा तो वही सवाल है ना सर, कि जब इतना ज्यादा इतना खराब काम हो रहा है, सरकार की इतनी नेगेटिव छवि है, तो फिर ये दावे करने की बात क्यों है कि भाई अगर हमारी 2027 में सरकार बनी तो हम ऐसा कर देंगे, हम गोमती रिवर फ्रंट पर ये प्रतिमा लगा देंगे? ये नौबत क्यों आ रही है? जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने नाइंसाफी की है,
उनकी सरकार बनेगी, दलितों पिछड़ों की सरकार बनेगी। तो आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं लगा दिया? जब आपकी सरकार थी प्रतिमा तब क्यों नहीं लगा दी? जगदीश जी, जब आपकी सरकार थी ये प्रतिमा तब क्यों नहीं लगा दी? अब ये हम आपसे पूछ के थोड़ी लगाएंगे, जब जिस काम का अवसर अरे होता सर है। मुझसे मत पूछिए ना, मुझसे मत पूछिए। मैं तो एक मैं मेरा काम है सवाल पूछना, तो फिर एक मांगे पत्रकार सब- होने के नाते मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, जिस काम का जिस समय अवसर होता है उस समय वो किया जाता है। उस टाइम मुहूर्त नहीं निकला था, अब मुहूर्त निकल रहा है। आप ये कह रहे हैं अगर 27 में सरकार बन गई तो मुहूर्त निकल जाएगा। काम का लिए जो अवसर होगा उस समय वो काम किया जाएगा। सड़क मान लीजिए टूटी है तभी तो बनेगी, हाँ, और टूटी नहीं तो कैसे बनेगी? क्योंकि आप ही नासमझी वाली बच्चियों वाला प्रश्न कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।